सो फ्रेंड्स, सिंस मैंने यूएई में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है यूएस के स्टॉक्स के अंदर, तो मैंने एक ही प्लेटफॉर्म यूज़ किया था हमेशा से, जो कि सर्वा का था। अब जाकर मैंने कुछ अपने जो, क्योंकि मैं कंटेंट बनाता हूँ, तो मैंने कुछ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करना शुरू किए और मैं इन्वेस्ट करना शुरू किया और मैंने उसके रिव्यूज़ भी बनाए। लेकिन प्रिडोमिनेंटली जब मैंने शुरू में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और अब तक मैं एक प्लेटफॉर्म जो बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो सर्वा का है। और उसके बहुत सारे रीज़न हैं। सर्वा जब मैंने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पर मैंने जब कुछ फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन किए जो फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड थे, तो उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया। और जब मैंने उसको रिसर्च की, तो मुझे समझ में आया कि यार वाकई जो कोई नया बंदा स्टार्ट कर रहा है अपनी फाइनेंशियल जर्नी, खास तौर पे यूएई के अंदर, उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है सर्वा का। उसके कुछ रीजंस हैं, उसमें से कुछ रीजंस ये हैं कि सबसे पहले तो ये कि सर्वा लोकल है। सर्वा के अंदर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आप बैंक ट्रांसफर करते हैं विद इन यूएई। लेट से आप कोई बैंक अकाउंट आपका मशरक बैंक है, एमरेट्स एनबीडी है, या कोई भी बैंक एक्सवाईजी, उससे आप इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं एंड देन दे ट्रांसफर बैक टू जो रिस्पेक्टिव इनका ब्रोकरेज हाउस है। और इस वक्त जो कस्टोडियन बैंक ये लोग यूज़ कर रहे हैं वो सैक्सो बैंक है, और बहुत ज़्यादा रेप्यूटेबल बैंक है सैक्सो बैंक, जिसके थ्रू ये सारी अपनी ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो ये जो और रेगुलेटेड ये यूएई के अंदर है, तो आपको जो सबसे बड़ा फ़ायदा आता है वो ये कि एक तो ये कि आपको कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं पड़ते। अगर आप कोई छोटे इन्वेस्टर हैं, लेट से आप हर महीने 500 दिरहम डालना चाहते हैं, 1000 दिरहम डालना चाहते हैं, 2000 दिरहम डालना चाहते हैं, ये अमाउंट ऐसी है जो अगर आप किसी इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ जाएंगे, वो आपको जो ट्रांजैक्शन फीस पड़ रही होगी ऑलमोस्ट कोई $25, $30, 40 $40, इस तरह की रेंज में ये ट्रांजैक्शन चार्ज हर दफ़ा पड़ेगा। जो कि अगर यूएई करेंसी में देखें तो ऑलमोस्ट 100 दिरहम्स या 110 दिरहम्स, 20 दिरहम्स पड़ जाएंगे आपको, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर आप 500 दिरहम्स अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर आपको ये अमाउंट चार्ज करते हैं इस तरह से, तो बहुत बड़ी एक हिट पड़ती है आपको इन टर्म्स ऑफ, शुरू में ही आपको पैसे कम मिलेंगे और फिर जब आप रिट्रीव करेंगे उसके अंदर भी पैसे लगेंगे। तो इसलिए सर्वा मुझे सबसे अच्छा लगा कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी डायरेक्टली स्टार्ट कर सकता हूँ विदाउट थिंकिंग अबाउट कि इसके अंदर मेरे ट्रांजैक्शन चार्जेस कितने आएंगे। एक तो ये चीज़ होगी, दूसरी चीज़ मैंने जैसे बताया आपको कि इसके अंदर बड़ा सेफ है, और यूएई के अंदर यूएई रेगुलेटेड है, और फिर जो जहाँ पर जो इनका कस्टोडियन बैंक है सैक्सो बैंक, वो भी काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड बैंक है और काफ़ी रेप्यूटेबल है वो। तो इसलिए ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जब भी इन्वेस्टमेंट का सोच रहा होता हूँ मैं, अगर खास तौर पर जब मैं यूएई के अंदर रह के बात करता हूँ। तो ये तो मेरा थॉट प्रोसेस था, मैंने सर्वा में कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और क्यों सर्वा को चूज़ किया। चैनल की सपोर्ट के लिए प्लीज़ चैनल इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मेरा एक न्यूज़लेटर भी होता है, उस न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। मुझको सपोर्ट करने के लिए patreon.com/वली खान के ऊपर आप जाकर साइन अप कर सकते हैं और मुझको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अनबायस्ड ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ से रिव्यू है सर्वा का। इसलिए मुझको सपोर्ट करना है आपको, तो प्लीज़ पेट्रियन पे जाकर मुझको सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं सर्वा की प्रोडक्ट के बारे में और जो मेरी जर्नी रही है उसके बारे में, क्योंकि आपने जब क्लिक किया था वीडियो को, तो आपको ये देखना है कि मैंने किस तरह से इन्वेस्टमेंट की है, मेरी क्या इन्वेस्टमेंट होल्डिंग इस वक्त है, और मैं किस तरह से, क्या मेरा थॉट प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट का। तो सर्वा के पास बेसिकली 3 प्रोडक्ट्स हैं। जब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, तो उस वक्त एक ही प्रोडक्ट थी और मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। हल्के-हल्के करके ये इवॉल्व किए और उन्होंने फर्दर प्रोडक्ट्स ऐड किए। तो सबसे पहले सर्वा की जो प्रोडक्ट जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट की थी वो सर्वा इन्वेस्ट था। सर्वा इन्वेस्ट के अंदर ये एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट था या रोबो एडवाइजर प्लेटफॉर्म था, जिसके अंदर आप अपने पैसे डालते थे और अपना रिस्क प्रोफाइल सेलेक्ट करते थे, और ये उस रिस्क प्रोफाइल की बेसिस के ऊपर आपकी बिहाफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करते थे। और उसके अंदर ये डिफरेंट ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट करते थे, गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते थे, क्रिप्टो। भाई अभी मैं डिटेल में आऊंगा कि ये कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं अगर आप इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं सर्वा इन्वेस्ट के अंदर। ये हो गया सर्वा इन्वेस्ट। अभी फर्दर मैं डिटेल में आता हूँ। सर्वा उसके बाद लास्ट फरवरी आई थिंक, उसके अंदर मुझे पता चला कि इन्होंने सर्वा ट्रेड भी अनाउंस कर दिया। सर्वा ट्रेड और अच्छा प्लेटफॉर्म था वो। उसमें यह था कि अगर आप चाह रहे थे कि लेट से मैं जैसे चाहता हूँ कि मैं एप्पल के अंदर इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि मैं एप्पल की प्रोडक्ट्स ले रहा होता हूँ, और मेरा हमेशा से मंत्रा ये है कि अगर मैं कोई लग्जरी आइटम खरीद रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जितने का वो मैं आइटम खरीदूँ उतनी ही की चीज़ मैं, अगर वो कंपनी वर्थ इट है, तो मैं उसके स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्ट करूँ। उसके ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हैं, बहुत ज़्यादा मैंने वीडियोज़ बनाई हैं अपने चैनल के ऊपर। मैं अगेन उस बात को रिपीट नहीं करना चाहता। तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए बहुत अच्छा था कि अगर मुझे एप्पल के अंदर इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो मैं वो भी कर सकता था। मैंने एप्पल में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, मैंने वॉलमार्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है, मैंने 2-3 और कंपनीज में भी सर्वा ट्रेड के थ्रू इन्वेस्ट किया हुआ है। अच्छा, अभी रिसेंटली उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं, वो है सर्वा सेव का। सर्वा से अब क्योंकि आपको पता है दुनिया में पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। अब जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स उस तरह से नहीं आ रहे होते जनरली स्पीकिंग।
खैर अभी तो स्टॉक मार्केट के मेरे तो एटलीस्ट रिटर्न्स इतने बुरे नहीं है, क्योंकि मेरा जो थॉट प्रोसेस है और जिस तरह से मैं इन्वेस्ट करता हूँ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन वो उसमें ये है कि मैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर रहा होता हूँ, हर महीने थोड़े बहुत पैसे डाल रहा होता हूँ, किसी महीने भी रुकता नहीं हूँ मैं। इसलिए मेरा एक स्टडी स्ट्रीम ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो कि मैं एक लैडर की फॉर्म के अंदर आपको नजर आएगा। तो उस केस के अंदर मेरे पास अभी तक उस तरह का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि मुझे काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है उसमें। अच्छा, सर्वा सेफ जो मैं बता रहा था आपको, जो उन्होंने जो लेकर आए थे सर्वा सेफ के अंदर बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट्स क्योंकि अब बढ़ गए, तो वो दो किस्म के प्रोडक्ट्स लेकर आए। सर्वा सेफ के अंदर कन्वेंशनल पोर्टफोलियो है, और सर्वा सेफ के अंदर जो एक हलाल पोर्टफोलियो है। अगर आपको शरिया कंप्लाइंट जाना है तो हलाल पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो ज़्यादा नहीं होंगे, वो होंगे 3% कन्वेंशनल पोर्टफोलियो के अंदर है, 2.5% आपका हलाल पोर्टफोलियो के अंदर। 2.5 से वही बात है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसको ये डिस्क्लोज ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट 2.5% मिलेगा, लेकिन जो कन्वेंशनल है वो 3% मिलेगा। वो होता क्या है कि आप एक दफ़ा इन्वेस्ट करते हैं, आपको 3% का रिटर्न जो होता है, या 2.5% का, या जो भी जितना भी रिटर्न होता है, वो आपको हर महीने की पहली तारीख की आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा। वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सर्वा सेफ को मैं अपने इमरजेंसी फंड के लिए यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर यूएई के कुछ बैंक्स ने स्टार्ट तो किया है कि आपको अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल कंपटीशन बढ़ गया है, लेकिन फिर भी उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहे। तो मैंने कुछ अपने इमरजेंसी फंड पार्क किए हुए थे नेशनल बॉन्ड के अंदर, जिस पे मैंने अलग से वीडियो बनाई थी। और कुछ मैंने इमरजेंसी फंड अभी रिसेंटली मैंने सर्वा सेफ के अंदर भी पार्क किए हैं। लेकिन सर्वा सेफ का एक फ्लिप साइड है, वो मैं आपको थोड़ा सा, जब सर्वा सेफ के बारे में डिटेल में बात करते हैं तो वो बताता हूँ। अब अगर मैं इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को अलग अलग करके थोड़ा सा देखूं, तो मैं आपको थोड़ा सा अपने मोबाइल की तरफ लेके जाता हूं, क्योंकि सर्वा की अपनी ऐप भी है और वेबसाइट भी है, लेकिन मुझे ऐप ज़्यादा अच्छी लगती है, वेबसाइट के ऊपर इतना ज़्यादा उसके अंदर डिटेल में नहीं होता। तो ऐप के अंदर पूरी डिटेल से आपको हर चीज़ मिलती है। अब सर्वा की ऐप अगर देखें तो ये लॉगिन हुआ, मैं लॉगिन हो गया। लॉगिन के अंदर मुझको यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है 14,132 इस वक्त के हिसाब से मेरे पास ये पैसे हैं इसके अंदर मौजूद। इसके अंदर आपको रिटर्न नज़र आ रहा है 1.22% और अर्निंग्स नज़र आ रही है $170। क्या चीज़ है ये भी मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बताता हूँ। पहले मैं आपके पास इसमें जाता हूँ सर्वा सेफ के बारे, सर्वा इन्वेस्ट के बारे में। सर्वा इन्वेस्ट आपको नज़र आ रहा है $5,165। मैं इसके अंदर जाता हूँ तो आपको ये नज़र आएगा, ये एक लैडर जो मैंने आपको बताया था ना कि मैं कुछ भी हो जाए मैं थोड़ा बहुत पैसे हर वक्त इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ। तो सर्वा इन्वेस्ट के अंदर जो नया इन्वेस्टर है, मैं उसको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि सर्वा इन्वेस्ट में जाएं, जो मैंने भी किया था। और उसके अंदर डायरेक्ट आप स्टॉक्स नहीं लेंगे, इसके अंदर आप इनके पोर्टफोलियो के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप हर महीने 500 दिरहम्स डाल दें, $500 डाल दें, 1000 दिरहम डाल दें, जितने भी 200 दिरहम डाल दें, जितने भी डालने हैं आप डाल सकते हैं इसके अंदर। बाय द वे, इसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं, तो आपको $50 का रेफरल बोनस भी मिल जाएगा, लेकिन वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आपको देखना पड़ेंगी। लेकिन $50 का सर्वा इन्वेस्ट के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रेफरल बोनस मिल सकता है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। एनीवेज, अब इसके अंदर बात करें कि जो जो इसकी अर्निंग्स हैं वो अभी आपको नजर आ रही हैं। रिटर्न्स आपको 3.31% नजर आ रहा है इसके अंदर। ये 3.31% इस तरह से है कि ये जो टोटल, अगर आप नीचे देखें इसके अंदर, तो अर्निंग्स जितनी भी हैं आपकी जो इस वक्त तक हुई हैं, प्लस सिंपल रिटर्न 3.31% कैलकुलेट किया है। ये टाइम बेस पर नहीं है, ये सिंपल रिटर्न है। मैं तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 1.5 साल से इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और हर महीने जैसा आपको नजर आ रहा है पैसे डालता जा रहा हूँ, और थोड़े बहुत वो पैसे अगर इसके अंदर अच्छा परफॉर्म करेगा फंड तो वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने कन्वेंशनल पोर्टफोलियो लिया हुआ है, मैंने बिटकॉइन इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है। आप इसके अंदर बिटकॉइन इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर स्टॉक्स का 94% पोर्टफोलियो लिया हुआ है, बॉन्ड का 6% पोर्टफोलियो लिया हुआ है। अगर मैं इसके अंदर डिटेल में जाता हूँ पोर्टफोलियो की, मैं बल्कि आपको ये भी दिखाता हूँ पोर्टफोलियो, हाँ पहले, बल्कि पहले पोर्टफोलियो डिटेल में जाते हैं। पोर्टफोलियो डिटेल के अंदर जाते हैं तो आप करंट पोजीशन आप इसमें देख सकते हैं कि आपको ये पूरा दिखाएगा। वीटीआई स्टॉक्स, यूएस के जो स्टॉक्स हैं, ये ऑल मार्केट स्टॉक होते हैं यूएस के, तो उसके अंदर 39.6% है। डेवलप्ड मार्केट स्टॉक्स के अंदर 35% है। इमर्जिंग मार्केट के अंदर 11.5% है। यूएस की रियल एस्टेट के अंदर 4.8% है। ग्लोबल बॉन्ड्स के अंदर 2.9% है। यूएस बॉन्ड के अंदर 2.9% है। कैश के अंदर थोड़ा बहुत रिजर्व रखते हैं ये कैश का, वो 2.8% है। जस्ट बिकॉज फंड्स, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं फंड्स के थ्रू, तो थोड़ा बहुत रिजर्व उनके पास होता है कैश का, ताकि जब भी रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट आए तो उनको फौरन अपनी पोजीशंस क्लियर ना करनी पड़े। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है हर फंड की। अच्छा, इसके बाद अगर मैं देखूं आपको अगेन टोटल पोर्टफोलियो के अंदर, अगर हाँ इसमें देखूं, मैं कन्वेंशनल पोर्टफोलियो मैंने बनाया हुआ है। रिस्क लेवल इसमें मैंने ग्रोथ का दिया हुआ है। उसका रीज़न ये है कि मैं नहीं चाहता कि मैं इसके अंदर कोई बहुत पैसिव अप्रोच रखूं, मैं इसमें एग्रेसिव अप्रोच रखना चाहता हूं। और उसका रीज़न ये है कि मैं जो पैसे इसमें डाल रहा हूँ वो एग्रेसिव अप्रोच वाले ही पैसे हैं। मुझे इसके अंदर जो पैसे डालूंगा वो ऐसा नहीं है कि मुझको वो इमीडिएट रिटर्न चाहिए और मुझे
कभी वो पैसे निकालने भी पड़ सकते हैं अगले 5 साल के अंदर। तो मैं उनको पैसों को इसी तरह से रखा हुआ है कि मुझे जल्दी नहीं है, इसी वजह से मैंने उसको रिस्क लेवल उसको हाई रखा हुआ है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये पैसे बहुत जल्दी निकालने पड़ सकते हैं, तो आप उसके हिसाब से अपना रिस्क लेवल कम कर सकते हैं। मैं इसके अंदर क्योंकि मैंने उतने ही पैसे डाले हैं जितने मुझे मेरा रिस्क एपेटाइट थी, तो मैंने इसके अंदर ज़्यादा रिस्क को हाई रखा हुआ है। अच्छा, इसमें बिटकॉइन मैंने नहीं रखा हुआ। बिटकॉइन अगर आप चाहते हैं, आपकी ये इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ी कहती है कि आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल करें इन्वेस्ट, लेकिन मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करता बिटकॉइन के अंदर, आज भी मैं ये बात कहता हूँ। टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर स्टॉक्स की 94% है, बॉन्ड्स की 6% है। ब्रेकडाउन मैंने पहले भी बताया था आपको कि 41%, ये एक जनरल ब्रेकडाउन बताया है इसके अंदर कि ये इस तरह से ब्रेकडाउन है आपका। अब करंट पोजीशन मैंने इसमें पहले ही बता दी थी आपको। ये हो गया सर्वा का जो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि सर्वा के अंदर जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो इसके अंदर आपको फीस देनी होगी, और फीस आपको होगी तकरीबन ये कोई 0.8% के करीब फीस है ओवरऑल जो साल का बैलेंस होता है। अब लेट से मेरा ये बैलेंस है ऑलमोस्ट कोई $5000 का। जो $5000 का बैलेंस है, इसके ऊपर अगर आप लगाएंगे फीस, तो ऑलमोस्ट कोई $40 बन रही होगी ये साल की, और साल को डिवाइड कर देंगे आप इसके अंदर तकरीबन कोई लेट से 12 महीनों में, तो ऑलमोस्ट कोई इसके अंदर $3.43 जो इसमें कटे हैं इस वक्त इस महीने के, वही है। मतलब हर महीने के प्रो रेटा बेसिस के ऊपर ये आपके पैसे इस तरह से मैनेजमेंट फीस की कंडीशन में कट जाएंगे। तो वो अगर आप अगेन मैं पहले भी बताया था कि ये इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत बेहतर है। मैं क्यों इसमें इन्वेस्टेड हूँ इस वक्त तक, क्योंकि एक तो ये मैं कंटेंट बनाता हूँ, और दूसरा ये कि मैं अभी भी चाहता हूँ कि इसके अंदर मेरा एक स्पेसिफिक पोर्टफोलियो जो कि इन्वेस्टेड स्टॉक्स के अपार्ट हो। इसके अंदर जो ईटीएफ्स के अंदर इन्होंने सर्वा में इन्वेस्ट किया हुआ है, अब मैं मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि अब मैं जिस तरह से ये इन्वेस्टेड है, इसमें मैं इन्वेस्टेड रहूंगा, लेकिन अब मैं अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी करूंगा। वो मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको बताता हूँ। इसके अंदर आप देखेंगे डिविडेंड्स रिसीव्ड आपको, जो ईटीएफ्स इसके अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि सर्वा ने जो इन्वेस्ट किया होगा उसमें आपको डिविडेंड्स भी मिलेंगे। बाय द वे, ये डिविडेंड्स आपको हर महीने, हर 2 महीने, क्वार्टरली आपको मिल रहे होते हैं, क्योंकि आपने कुछ इस तरह के स्टॉक्स में सर्वा ने इन्वेस्ट किया होता है कि उनकी बेसिस के ऊपर आपको इसके डिविडेंड्स अनाउंस होते हैं और आपको मिलते हैं। तो ये हो गया सर्वा इन्वेस्ट। सर्वा इन्वेस्ट मैं अगेन उनको रिकमेंड करूंगा जो बिल्कुल नए नए स्टार्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट पुराने लोग भी जो कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं होते और उनको एक हर चीज़ में जल्दी होती है, उनको भी मैं कहूँगा कि इसके अंदर इन्वेस्ट करें, ताकि वो थोड़ा सा अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर लें। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम चलें इसी में बात कर लेते हैं सर्वा का, जो मैंने बताया था आपको, सर्वा का जो सर्वा सेव अकाउंट था। सर्वा सेव अकाउंट के बारे में बात करते हैं। सर्वा सेव अकाउंट के अंदर जो मेरा इमरजेंसी फंड था, थोड़ा बहुत मैंने उसमें से कुछ पैसे इसमें से डाले थे। इसके अंदर आपको जो कन्वेंशनल है उसमें 3% मिलेगा, और जो हलाल पोर्टफोलियो है उसमें 2.5% मिलेगा। इसके अंदर जो आपको हर महीने जो पहली तारीख को जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। मैंने अभी रिसेंटली डाला था, तो आपको ये नजर आ रहा है इस तरह से। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, किसी भी चीज में अगर आप इन्वेस्ट करें, मैं आपको इसमें एक चीज खोल के बताता हूँ। इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके रेट्स क्या हैं, क्योंकि देखिए जो भी चीज इस सर्वा के प्लेटफॉर्म पे हो रही है वो डॉलर्स के अंदर हो रही है, और आप दिरहम्स में ट्रांसफर कर रहे होंगे उसमें पैसे, या लेट से सऊदीया से तो रियाल में ट्रांसफर कर रहे होंगे, या पूरी दुनिया में कहीं भी है तो अपनी करेंसी से ट्रांसफर कर रहे होंगे। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि दिरहम का मुझे पता है, दिरहम के अंदर जो रेट्स हैं 3.68 का जो दिरहम आप ट्रांसफर कर रहे हैं, जब आप उसको वापस बुलवाएंगे तो वो 3.664 पे वापस आएगा। तो ये इस एक्सप्लिसिटली इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए। मैंने कैलकुलेशन छोटी सी की थी, तो उसके अंदर मुझे फीलिंग ये आई थी कि अगर आप लेट से अज्यूम कर रहे हैं कि आप 10,000 लेट से दिरहम इन्वेस्ट करते हैं सर्वा सेफ के अंदर, तो आपके जो पैसे वहाँ पर पहुँचेंगे वो तकरीबन 2717 यूएस डॉलर्स आपके पहुंचेंगे सर्वा के अकाउंट के अंदर। और जब आप वही पैसे उसी दिन वापस मंगवा लेंगे, तो आपके 9,956 दिरहम्स वापस आएंगे। तो आपके पास ये डिफरेंशियल आएगा, क्योंकि सेलिंग जो सेंडिंग और रिसीविंग का रेट है वो डिफरेंट है। इस वजह से जो मेरी कैलकुलेशन है वो ये कि अगर आपने सर्वा सेफ के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करें, एटलीस्ट। रीजन बीइंग, अगर आपने 2 महीने के अंदर अंदर वापस पैसे मंगवाए, तो आपको ऑल्दो के प्रॉफिट तो मिला होगा उस पर, लेकिन वो प्रॉफिट उस कॉस्ट को कवर नहीं कर रहा होगा जो कि स्प्रेड है सर्वा की रिसीविंग और सेंडिंग जो 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 उसके अंदर करेंसी डिफरेंस है।
तो अगर आपको 1 साल के ऊपर इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली करें, लेकिन आप उसके अंदर ये ज़हन में रखें कि वो 3% से थोड़ा बहुत कम हो सकता है। तो मुझे पता है कि थोड़ा बहुत कम होगा तो इतना मसला नहीं है, क्योंकि मैंने इसको अगेन कोई फ़ौरन तो निकालना नहीं है। कुछ ना कुछ तो पैसे मिल ही जाएँगे ना, इन एनी केस अगर मैं बैंक में रखता तो मुझे नहीं मिलते। तो ये एक कैविएट था जो कि मैंने कहा कि आपको बता दूँ। सर्वासेफ बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। सर्वासेफ से भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है नेशनल बॉन्ड, लेकिन उसके अंदर आपको थोड़ा-सा फिक्स करना पड़ते हैं पैसे। वो ऐसा नहीं होता कि लिक्विड हो। यहाँ पर पैसे आपके लिक्विड हैं, आप जब चाहें इनको पैसे निकाल सकते हैं। आपको जितना टाइम आप रखेंगे उतने का आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है सर्वा सेफ के अंदर। अब बात करते हैं सर्वा ट्रेड की। अब सर्वा ट्रेड के अंदर अगर मैं देखूँ तो सर्वा ट्रेड के अंदर मेरे पास जो मैं अभी तक इन्वेस्ट कर चुका हूँ, 4 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर चुका हूँ। और ये जो 4 स्टॉक्स हैं, इसको मैंने पहले भी बताया था कि मैं एक और प्लेटफ़ॉर्म भी यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर भी मैंने अब डाइवर्सिफ़ाई करना शुरू किया, और उसका रीज़न मैं उसकी वीडियो के अंदर बताऊँगा। जब मैंने उस प्लेटफ़ॉर्म की वीडियो बनाऊँगा तो उसमें बताऊँगा कि मैंने उस प्लेटफ़ॉर्म में क्यों इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है। सर्वा के प्लेटफ़ॉर्म में कोई मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ तो मुझे उस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर भी चीज़ें देखनी थी, और यूएई बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म बहुत कम है, जो कि आपको ऑफ़र कर रहे होते हैं कि यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। तो मैंने दोनों प्लेटफ़ॉर्म को जज करने के लिए उसमें भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है। इसकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी मैंने अब 1-2 महीने से नहीं की हुई है, लेकिन जो पहले की इन्वेस्टमेंट है काफ़ी अच्छे रिटर्न है, आप देख सकते हैं। यू कैन सी दैट 20% रिटर्न है। 20% रिटर्न। अब मैंने इतने थोड़े-थोड़े पैसे डाले हुए थे उसके अंदर, तो कुछ ख़ास नहीं था उसके अंदर, लेकिन लेट्स से एप्पल का स्टॉक इस वक़्त $1490 का मौजूद है मेरे पास, एप्पल के स्टॉक्स। माइक्रोसॉफ्ट के वो $1000 के स्टॉक्स हैं, यूनिलीवर के $670 के स्टॉक्स हैं, वॉलमार्ट के $400 के स्टॉक्स हैं। सारे स्टॉक्स में मेरे पास 17%, 24%, 21%, 12% का प्रॉफ़िट है। इनके अंदर आपको डिविडेंड्स भी मिलते हैं, तो अगर आप ट्रांज़ैक्शंस देखेंगे, तो ट्रांज़ैक्शंस के अंदर आपको नज़र आएगा कि मैंने लेट्स से वॉलमार्ट का डिविडेंड मुझे $1 का मिला था, यूनिलीवर का डिविडेंड मुझे $5 का मिला था। वॉलमार्ट के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी थी जब मुझे डिविडेंड्स के पैसे थोड़े से बढ़ गए थे। एप्पल का डिविडेंड मिला था। मतलब ये सारे डिविडेंड्स मुझको मिले थे इसके अंदर। परफॉर्मेंस की बात करें, इस पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस अगर देखें तो इसकी परफॉर्मेंस इस तरह की है। मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी ऑलमोस्ट कोई इसके अंदर मार्च 2020 के अंदर, और इस वक्त इसके अंदर ऑलमोस्ट कोई आप देख सकते हैं $3568 का पोर्टफोलियो है, और जो इसका टोटल मेरा जो रिटर्न है वो $610 का है। तो अब ये चीज़ आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको मिले। हो सकता है मेरी तरह से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे होते और मार्केट नीचे जा रही होती तो ये चीज़ हो सकता है लेट्स से -20% पर होती। इट इज़ हाइली पॉसिबल। लेकिन जो स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ की है, ये मेरे लिए काम इसलिए कर रही है क्योंकि मैं इसको लॉन्ग टर्म पे ले रहा हूँ, और आप ये देख सकते हैं ये जो प्लेटफ़ॉर्म, ये जो स्टॉक्स मैंने इन्वेस्ट किए हैं, ये एटलीस्ट ये कंपनीज़ अभी तो कहीं जाने वाली नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और बताना मैं भूल गया इसके अंदर, कि आपको इसके अंदर आप चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना, तो क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आएगा, व्यू ऑल करता हूँ मैं, तो यहाँ पर सारे के सारे जो मेजर क्रिप्टो के जो भी कॉइन्स हैं वो आपको नज़र आएँगे। बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, और जितने भी डूज कॉइन भी आ गया, चले ज़बरदस्त। एथेरियम भी है और लाइट कॉइन भी है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आई डोंट इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, तो मुझे इसका फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें आए ना आए। थोड़ा-सा मैं इसमें बता दूँ आपको कि अगर आपको इसमें क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो एक छोटा-सा कैविएट ये है कि सर्वा के अंदर जो फ़ी स्ट्रक्चर है इनका, कोई ज़ीरो फ़ी है, लेकिन जो स्प्रेड है वो थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, जितना मैंने सुना है जो क्रिप्टो के लिए है। अदरवाइज़ स्टॉक्स के अंदर तो मैंने उस तरह का स्प्रेड नहीं सुना, लेकिन जो क्रिप्टो है उसके अंदर स्प्रेड इसका ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से आपको जो बाइंग एंड सेलिंग की प्राइसेज़ है उसके अंदर थोड़ा-सा डिफरेंशियल मिलेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपको एक ही अकाउंट के अंदर, एक ही प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, एक ही अकाउंट के अंदर अगर एक चीज़ मिल रही है जिसके अंदर आप क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिए ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत ज़बरदस्त है। इसने मुझे स्टार्ट करवाया था, और अभी भी मैं इनके साथ इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ। बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आपको व्हाट्सएप के ऊपर इनसे सपोर्ट चाहिए, बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं। फ़ौरन रिप्लाई करते हैं, वीकेंड्स पे नहीं होते, वीकडेज़ में होते हैं। आज मैं वीकेंड पे एक वीडियो बना रहा हूँ, और मुझे एक छोटा-सा क्वेरी थी, उसके लिए अब मुझे वेट करना पड़ेगा कि मंडे को जब ऑफिसेज़ खुलेंगे तो उस टाइम पर इनके व्हाट्सएप का रिप्लाई आ जाएगा। कुछ लोगों ने मुझसे रिसेंटली पूछा था, क्योंकि सर्वा ने एक ईमेल की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपने स्टेक्स को मार्केट के ऊपर मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वही हम जो हमारे साथ हमारे कस्टमर्स हैं वही हमारे इन्वेस्टर्स भी बन जाएँ। तो उस पे कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसके अंदर अभी तक इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा स्टडी नहीं किया, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं उस चीज़ को स्टडी करूँ। तो जिस चीज़ के लिए जितना मैं दूसरे लोगों पर रिलाई कर सकता था, जैसे मुझे पता है कि जो डीआईएफसी है, या लेट्स से जो और फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं यूएई के, वो सर्वर को रेगुलेट कर रहे हैं, तो इतना तो मुझे पता है कि मेरा जो पैसे हैं जो मैंने इन्वेस्ट किए हुए हैं वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो इसलिए बाकी इस कंपनी का जहाँ तक ताल्लुक है, तो वो मेरे पास इस वक्त इतना कैपिटल भी नहीं है कि मैं उसके अंदर इन्वेस्ट करूँ, और मुझे अभी समझ में भी नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने उस चीज़ के लिए कि मैं सर्वा में खुद एज एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करूँ, वो मैंने नहीं सोचा हुआ। लेकिन
एज अ कस्टमर उनका मुझे बहुत अच्छी कंपनी लगती है, जिसके अंदर बहुत अच्छा इसका इंटरफेस है, बहुत अच्छी कस्टमर सपोर्ट है। कोई प्रॉब्लम हो आपको इनको कॉल करें या इनको मैसेज कर दें, फ़ौरन रिस्पॉन्ड आता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने इससे पहले वीडियोज़ बनाई हैं मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर, मैं रियल एस्टेट के ऊपर वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक मैंने रिसेंट एक प्रॉपर्टी विज़िट की थी, उसके उसके बारे में मैंने बताया था। 7 पैसिव स्ट्रीम्स के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो यहाँ पर मैंने लिंक की हुई है, उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।